मेरे प्यारे दोस्तों, पहला भाग का दूसरा सीरियल। टोनी, कालू कह रहा है तो सही ही कह रहा होगा। यह बात सच है कि नहीं? आज रात को हम सब जादुई जंगल में चलेंगे। ठीक है टोनी बहन, मैं जरूर आऊंगा। आज रात को याद रखना, 12 बजे चलना है। ठीक है कालू। इतना कहकर सभी पंछी नदी से चले जाते हैं और रात होने का इंतजार कर रहे थे। तभी थोड़ी देर में रात हो जाती है। तभी मिट्ठू तोता आ जाता है। टोनी बहन, कालू अभी तक नहीं आया। हाँ मिट्ठू, कालू का इंतजार तो कर रहे हैं, आते होंगे कालू भैया। उधर कालू कौवा गौरी पत्नी से कहता है, गौरी, आज रात को हम मिट्ठू तोता, टोनी बहन उस जंगल में जाएंगे जहाँ पर सुनहरे फूल खिलते हैं। कालू, टोनी चिड़िया से कैसे भेंट हो गया? बेचारी की जब से माँ गुजरी है, टोनी का जीवन खराब हो गई है। हमेशा अपने माँ के ही याद में खोई रहती है। गौरी, मैं नदी से पानी पीने जंगल में गया तो मैंने देखा कि मिट्ठू तोता टोनी के साथ नदी पर आ रही थी और हम भी उसी समय पहुंच गए। कालू, टोनी कैसी थी? उसकी तबीयत ठीक थी? गौरी, टोनी का तबीयत ठीक था, पहले से अच्छा थी। गौरी, सोचने वाली बात है। गौरी, टोनी के घर के पीछे जो जंगल है, उसी जंगल में एक जादुई पेड़ है, परंतु ये बात टोनी को पता नहीं था, ना तो मिट्ठू भाई को पता था, केवल हमको और उल्लू को पता था। हमने जादुई पेड़ के बारे में बताया तो टोनी चिड़िया हैरान हो गई। गौरी, मुझे टोनी मिट्ठू तोता बुलाए हैं, मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाना होगा। 12 बजने से पहले हमको वहाँ पहुँचना है। इतना कहकर कालू कौवा घर से निकल जाता है और टोनी चिड़िया के घर पहुँचता है। तब मिट्ठू तोता कहता है, कालू, हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ कालू भैया, देखो कितना समय हो गया है। रुको गौरी, मैं अभी टाइम देखता हूँ। तब कालू कौवा अपने घड़ी का टाइम देखता है और कहता है, चलो टोनी, हम लोग अब रुक नहीं सकते हैं, मेरे पास समय नहीं है, 1 मिनट बाकी है। इतना कहकर रात को मिट्ठू तोता, टोनी, कालू घर से निकल जाते हैं। तभी रास्ते में अचानक उल्लू भी आ जाता है। उल्लू तीनों पंछियों का पीछा करने लगता है। तभी टोनी चिड़िया और टोनी चिड़िया के साथी जादुई सुनहरे पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। उल्लू एक पेड़ के पीछे छुप कर देख रहा था। कालू, यही जादुई पेड़ है जिस पे सुनहरे फूल खिलते हैं। कालू, देखो टाइम कितना हो रहा है। कालू इतना बात कह ही रहा था, तभी जादुई पेड़ पर सुनहरे फूल खिल जाते हैं और मिट्ठू तोता, टोनी चिड़िया सुनहरे फूल देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे टोनी, सच में सुनहरे फूल कितना चमक रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है। कालू सही कह रहा था। हाँ मिट्ठू तोता, आपकी बात तो ठीक है, परंतु सुनहरे फूल को कैसे हासिल किया जाए? टोनी, सुनहरे फूल के पास जाओगी तो तुमसे सवाल 3 पूछेगा, तुम 3 सवाल बता दोगी तब यह फूल तुमको देगा। पेड़ के ऊपर बैठकर
उल्लू सारे बातें सुन रहा था और सुनहरे फूल को देख रहा था। जैसे ही टोनी चिड़िया को सुनहरे फूल मिलेगा, मैं झट से टोनी चिड़िया के पंख से छोड़कर फूल लेकर भाग जाऊंगी। टोनी चिड़िया मिट्ठू तोता और कालू के साथ सुनहरे फूल के पास जाते हैं। तभी अचानक पेड़ से आवाज आती है, रुक जाओ पंछियों, अगर तुमको हमारा सुनहरे फूल चाहिए तो तुमको 3 सवाल बताना होगा। जो 3 सवाल बताएगा उसी को ये जादुई सुनहरे फूल मिलेंगे। ये कालू तो पहले उल्लू के साथ आ गया था, लेकिन एक सवाल नहीं बताया था। अब तुम दोनों की बारी। ठीक है जादुई पेड़ जी, आप अपना सवाल पूछें। ऐसा क्या है जो ना कभी था और ना कभी होगा, लेकिन है, उसका नाम बताओ। जादुई पेड़ जी, ये तो आने वाला कल है, जो होकर भी नहीं है। सही जवाब। अब तुम दूसरा सवाल सोच समझ कर देना। ऐसी कौन सी चीज है जो कितनी बार भी चले लेकिन थकती नहीं है, बताओ उसका नाम। जादुई पेड़ जी, यह तो जीभ है जो कितनी भी बोले लेकिन यह थकती नहीं है। सच में टोनी चिड़िया मान गए कि तुम बहुत समझदार हो। मेरे सवालों का जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया, आज केवल तुम दे रही हो। ठीक है पंछी चिड़िया, एक सवाल और है। ये सवाल बहुत कठिन है, इसको सोच समझ कर जवाब देना, क्योंकि यह एक अंक भी गलत हो गया तो जादुई सुनहरे फूल नहीं मिलेंगे। ठीक है जादुई पेड़ जी, आप अपना अंतिम सवाल पूछे। चिड़िया, एक ऐसी चीज का नाम बताओ जिसका जन्म तो समुद्र में हुआ है लेकिन रहता सबके घर में है। बताओ टोनी क्या है? जादुई पेड़ जी, ये आखिरी प्रश्न का उत्तर मैं दे रही हूँ। इसके बाद अब एक भी सवाल नहीं पूछेंगे। यह नमक है जो जन्म तो लिया समुद्र में लेकिन रहता सबके घर में है। वाह टोनी, सच में मैं तुमको मान गई, तुम बहुत दिमाग की तेज हो। ले जाओ टोनी जादुई सुनहरे फूल। इस फूल से एक नई जिंदगी का निर्माण करोगी तुम। इस फूल से तुम्हारे जिंदगी में जो भी कमी होगा वह पूरा होगा और तुम्हारी आयु भी कभी कम नहीं होगा, तुम हमेशा जवान ही रहोगी। लेकिन पंछी टोनी चिड़िया, ये जादुई फूल मैं केवल तुमको दे रहा हूँ और यह फूल तुमसे कोई छोड़ नहीं सकता। यह फूल जो चुराने की कोशिश करेगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। हमारे सुनहरे फूल केवल सच्चे अच्छे पंछियों के लिए ही। ठीक है जादुई पेड़ भैया, आपका धन्यवाद। इतना कहकर टोनी चिड़िया जादुई फूल लेकर मिट्ठू तोता के पास आती है और उल्लू एक पेड़ पर बैठकर सारी बातें सुन रहा था। लेकिन उल्लू को ज्यादा लालच हो जाने के कारण उल्लू को
कुछ बातें समझ में नहीं आता है। वह टोनी से फूल लेकर भागने की कोशिश करता है। तभी उल्लू वही जलकर भस्म हो जाता है और कालू कौवा और मिट्ठू तोता डर जाते हैं। तभी टोनी कहती है, कालू भैया, मिट्टू भैया, आप लोग ना डरे, यह फूल उसी को नष्ट करेगा जो सुनहरे फूल को चोरी करने की कोशिश करेगा। इतना कहकर टोनी चिड़िया जादुई पेड़ से कहकर कौवा मिट्ठू तोता के साथ टोनी चिड़िया घर चली जाती है। अपने घर जाकर एक सुंदर जीवन